वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 11 की जो बुक है हॉर्नबिल, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज़ में आपको सारे ही चैप्टर्स के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। स्टार्ट करते हैं और स्टोरी में स्टूडेंट्स जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह, उनका और उनकी ग्रैंड मदर का जो रिलेशन है एट द लास्ट तक वही बताया गया है। और होता क्या है सबसे लास्ट में देखेंगे, उनकी ग्रैंड मदर नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ भी सबकी दादी माँ की जैसी एक बुजुर्ग महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मैं जब से उन्हें जानता हूँ, लगभग 20 साल पिछले से, वो वैसी ही ओल्ड और वैसी ही रिंकल फेस वाली थी, यानी कि उनके चेहरों में तब भी झुर्रियाँ थी और अभी भी हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। और वो ये भी कह रहे हैं कि कभी वो काफ़ी यंग थी और काफ़ी प्रेटी भी थी और उनका एक हस्बैंड भी था, ये लोग कहते हैं। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इसमें विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो ग्रैंड फादर, उनका पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, प्लस उन्होंने एक टर्बन पहन रखी थी। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अच्छा, जो चेस्ट का जो ज़्यादातर जो भाग था, उनकी लंबी दाढ़ी ने उसे कवर किया हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और वो तो ऐसे दिखते थे कम से कम 100 साल के तो होंगे ही। और उन्हें देख करके जो राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें देख करके तो हम यही कह सकते हैं व्हाट, ये कि ही डिड नॉट लुक अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वही कह रहे हैं कि कभी ऐसे तो हम सोच ही नहीं सकते कि उनके कभी बच्चे और बीवी होंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने बूढ़े थे कि ऐसा हम कह सकते हैं कि ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। कि उनके भाई ग्रैंड चिल्ड्रन और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही थे। मतलब उनकी बुढ़ापे को देख कर के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कभी वो भी यंग थे। एज़ फॉर मैनी ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, देखा जाए तो जैसे कि दूसरी जो ग्रैंड मदर उनके बारे में बात की जाए कि वो प्रेटी थी, यंग थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। वो कह रहे हैं कि इस विचार को अगर सोचा जाए तो एकदम बिल्कुल अपोजिट वे में था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो ज़्यादातर अक्सर अपने उन गेम्स को बताती थी जब वो बच्ची थी तो कैसे खेला करती थी, क्या गेम खेला करती। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो स्टोरी होती थी बिल्कुल भी एकदम तुक्की नहीं लगती थी, बिल्कुल बेतुकी लगती थी, अनडिग्निफाइड होती थी उनके हिसाब से। क्यों? एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। और वो जो अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थी वो तो ऐसी लगती थी जैसे कि नॉर्मली वो पैगंबर और भगवानों की, ईश्वर की जो कहानियाँ सुनाया करती थी उनके जैसे ही कहानियाँ, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी दादी कभी छोटी या कभी यंग थी। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से थोड़ी छोटी कद की, मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी। Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे में सिर्फ रिंकल्स ही रिंकल्स के क्रॉस बने हुए थे, इधर से उधर रेखाएं खींची हुई थी। No, we were certain she had always been as we had. और ऐसा नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं वो हमेशा से ऐसी थी। एज वी हैड नोन हर, जैसे हम उन्हें जानते हैं। नो, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वो बूढ़ी और भी ज़्यादा बूढ़ी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब तो उससे ज़्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी, इतनी बूढ़ी थी वो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और इसी सेम एज में लगभग वो 20 साल, पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसी ही कंडीशन में थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, भाई वो कभी प्रेटी नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि मैंने तो उन्हें हमेशा बूढ़ा देखा है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन दूसरी तरीके से देखा जाए तो वो हमेशा से ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। अच्छा, वो घर में
हॉबल का मतलब इधर उधर घूमते रहना, वैसे होता तो इसका लिटरल मीनिंग है मंडराना, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो उसकी दादी माँ थी, स्पॉटलेस वाइट का मतलब है वाइट कलर की साड़ी जिसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती थी, वो पहन करके वो पूरे घर में घूमती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हैंड उनके कमर पे होता था ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर पाएँ, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजी, और जो दूसरा हाथ था वो उनकी जो माला जपने वाली माला थी उसकी बीट्स को काउंट करने में था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली यस ओवर हर पेल पकर्ड फेस। अच्छा, जो उनकी सिल्वर लॉक्स थे यानी कि जो उनकी जुल्फ़ें थी सफ़ेद कलर की, वो हमेशा उनके चेहरे पर जो पीला पड़ा हुआ चेहरा था, मुरझाया हुआ चेहरा था, उसमें हमेशा तिथरे बिथरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। अच्छा, उनके जो लिप्स थे वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे जिन्हें हम सुन नहीं सकते थे, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई प्रेयर बोलती रहती थी। येस, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो तो ऐसी दिखती थी, उनकी सुंदरता ऐसी थी जैसे कि ठंडियों में जो माउंटेन्स में लैंडस्केप वाइट कलर का फैला होता है, इस तरीके से सुंदर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट लिखा हुआ है सीनिटी, और ये कह रहे हैं कि सेरेनिटी का मतलब यहाँ पर है कि एकदम शांति, प्योरिटी छाए होना, उसका विस्तार होना, इस तरीके से उनकी सुंदरता थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और उनके चेहरे में तो हमेशा शांति और जो संतोष था वो हमेशा झलकता था। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेने से यही है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास जब छोड़ गए थे, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार तब से हमेशा साथ में ही थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो ज़्यादातर मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अच्छा, जब भी वो मुझे नहलाती और क्या कहते हैं ड्रेसअप करती, तो वो हमेशा अपना एक वे में प्रेयर कहती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती थी कि कहीं ना कहीं सुनकर के मैं भी उसे दिल से सीख लूँगा, यानी कि मैं भी, मेरे अंदर भी उनके सारे वो जो गुण हैं वो मैं सीख लूँगा। आई लिसनड, मैंने इसे सुना। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन इस प्रेयर को याद करने के लिए, उसको सीखने के लिए मैं कभी परेशान नहीं हुआ। बॉदर्ड मतलब परेशान होना। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद में वो मुझे, फेच का मतलब है थमाना, मुझे जो मेरी वुडन स्लेट थी वो मुझे थमा देती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे उन्होंने पहले से ही धुल कर रखा हुआ था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, येलो चॉक से उन्होंने उसके ऊपर लेप लगाया था ताकि उसमें अच्छी राइटिंग से मैं लिख पाऊँ। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, और उन्होंने मुझे एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट भी दिया। एंड अ रेड पेन, इतना सामान मुझे वो रोज़ थमाती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और ये सारी चीज़ें वो एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट लेने के बाद, और ब्रेकफास्ट में क्या होता था, ऑफ अ थिक स्टील चपाती, यानी कि मोटी और बासी रोटी होती थी। विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर शुगर और बटर वो मुझे पेस्ट करके देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, कुछ जो बासी रोटियाँ होती थी वो अपने साथ लेके जाती थी। हर फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए? जो वहाँ पर गांव के कुत्ते होते तो वो उन्हें खिलाने के लिए। तो अपने साथ, मुझे जब स्कूल जाती थी मेरे साथ, तो वो लेकर के जाती थी कुछ रोटियाँ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, बिकॉज मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, एक मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो प्रीस्ट थे वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो प्रेयर होती थी वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, अच्छा, जब बच्चे सब पूरे दोनों तरफ, वरांडे के दोनों तरफ बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और हम लोग तब क्या कर रहे होते थे कि एक साथ अल्फ़ाबेट की सिंगिंग कर रहे होते थे या कोई प्रेयर गा रहे होते थे कोरस में। उस टाइम पे माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठी हुई होती थी और रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो जो धार्मिक किताबें होती थी, रिलीजियस बुक्स वगैरह, वो पढ़ रही होती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का ही काम ख़त्म हो जाए, we would walk back
टुगेदर, हम दोनों साथ में वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। उस टाइम पर जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के द्वारे पर मिलते थे और हम उन्हें वहाँ पर भोजन भी यानी कि रोटियाँ भी देते थे। दे फॉलोड अस, और वो हमें हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। जब हम उनके लिए चपाती फेंकते थे तो ग्रोलिंग करते हुए, गुर्राते हुए और अपने हिसाब से लड़ाई करते हुए उन चपातीस के लिए हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आ जाते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स अच्छे तरीके से सेटल हो गए सिटी में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। क्यों? इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में। यानी जब हमारा शहर से बुलावा आया तो ये हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, हमारी फ्रेंडशिप का। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम लोगों ने सेम रूम शेयर किया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, हम लोग एक मोटर बस में, यानी कि मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाता था, इसलिए मेरी दादी माँ मेरे साथ आ नहीं पाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड इन आर सिटी हाउस, तो हमारा जो शहर वाला घर था उसके आंगन में वो स्पैरोज को खिलाने लगी जब उनको कुत्ते नहीं मिलते थे वहाँ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीत गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, फिर हम लोग एक दूसरे को बहुत कम मिलने लगे, देखने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो उन्होंने ये कंटिन्यू रखा कि उन्होंने मुझे जगाया, स्कूल के लिए तैयार भी किया। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, तो जब मैं वापस आती तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर्स ने मुझे क्या पढ़ाया। हैड टॉट मी, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो मैं उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था कि आज हमने ये सीखा, कुछ वेस्टर्न साइंस के और जो भी लर्निंग की होती थी, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस तरीके के मैं उन्हें वर्ड्स बताया करता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, इस तरीके की बहुत सारी थेरीज थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, जब मैं उन्हें इंग्लिश में ये सारी चीज़ बताऊँ तो वो थोड़ा इससे दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब जो मुझे लेसन सिखाए जाते थे वो उसमें मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी, बिकॉज दैट वाज इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट्स में वो हेल्प करने में थोड़ा सा एबल नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, अच्छा उन्हें इस चीज़ में विश्वास भी नहीं था कि जो इंग्लिश स्कूल में उस समय हमें जो सिखाया जाता था उन्हें उस चीज़ में भी विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत निराश थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ भगवान के लिए कुछ नहीं सिखाया जाता, रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहती थी। वन डे आई अनाउंस दैट, अच्छा एक दिन मैंने ये अनाउंस किया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि हमें म्यूज़िक लेसन्स भी सिखाए गए आज। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ये सुनकर के तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। क्यों? टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, अच्छा उनके हिसाब से जो उनके माइंड में जो म्यूज़िक का जो रिश्ते थी या म्यूज़िक का जो अटैचमेंट था वो किन लोगों से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरियट्स एंड हैलॉट्स एंड बेगर्स, उनके हिसाब से जो हैलॉट्स होती थी और बेगर्स होते थे उनके काम की होती थी म्यूज़िक की चीज़, ना कि हम लोगों के लिए लिखा हुआ है। एंड नॉट मेड फॉर जेंटल फॉग, जो सज्जन लोग होते हैं उनके लिए नहीं है म्यूज़िक। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, अच्छा वो कुछ कहती नहीं थी लेकिन जो उनकी चुप्पी थी वो उनकी चुप्पी से हमें यही पता चल जाता था मुझे कि वो उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे बहुत यदा कदा कभी वो मुझसे बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक मेरा खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब तो कॉमन लिंक जो थी फ्रेंडशिप की वो भी छिन गई, क्योंकि अभी तक तो हम रूम शेयर कर रहे थे, अब वो भी छिन गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद, लिखा हुआ रेजिग्नेशन, मतलब कि मेरी दादी माँ ने अपना अकेलापन किसी न किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। विद रेजिग्नेशन का मतलब है कि एक तरीके से उन्होंने अब सारी आशा खो दी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, कहने कि किसी से बात करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना जो उनका स्पिनिंग व्हील था वो उसको छोड़ती थी, यानी कि हमेशा उसी में लगी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह से लेकर के शाम तक
बस वो प्रेयर्स रिसाइट करती थी और अपना स्प्रिंग व्हील में स्पिनिंग करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। अच्छा, केवल शाम को ही जब वो आराम करती थी तो बस किस लिए, जब वो स्पैरोज को फीड कराती थी, बस उस टाइम पे आराम करती थी। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, तो क्या करती थी, जब वरांडे में बैठी होती थी तो जो ब्रेड के टुकड़े होते थे उन्हें बिल्कुल महीन महीन टुकड़ों में काट करके क्या करती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ, लिखा हुआ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, यानी कि यहाँ पर बेडलम का मतलब है पागल खाने जैसे जो चहचहाट होती है ना, उस तरीके की उनके आसपास सारी चिड़िया आकर के बैठ जाती थी और ऐसे ही चहचहाने लगती थी जैसे पागल खाना हो। सम केम एंड पर्स ऑन हर लेग्स, कुछ तो आती थी और उनके जो लेग्स होती थी उसमें चोंच मारती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर के ऊपर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर स्टूड देम अवे शूड देम अवे, वो स्माइल करती लेकिन कभी उन्होंने उन्हें डांट कर या दबका करके नहीं भगाया। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, भाई पूरे दिन का जो एक आधा घंटा होता था वो यही था उनका जो सबसे सुखी वाला बीतता था। एंड आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अब्रॉड जाऊँगा अपने फर्दर स्टडी के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ बहुत अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 साल दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में तो कोई कुछ बता ही नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा कर सकती थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्या थी, टफ थी, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बहुत भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन वो मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और ना ही मुझे कोई इमोशन दिखाया उन्होंने, यानी कि रोने रहाने वाला कोई काम नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, ठीक है, उनके लिप्स में प्रेयर थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग हमेशा प्रेयर में खोया रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजी, और जो जपने वाली माला थी उसमें उनका हाथ, जो उनकी फिंगर्स थे उसमें बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने पहले मत्थे को चूमा बड़े आराम से, शांति से। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, उन्होंने जहाँ मुझे किस किया, मैंने उन सारी यादों को अपने अंदर संजो के रख लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पर, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, कि शायद हो सकता कि हमारे फिजिकल अटैचमेंट का ये लास्ट साइन हो। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 साल बाद जब घर वापस आया, आई एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन, और मेरी मुलाकात उनसे स्टेशन में ही हो गई, स्टेशन में उनसे मुलाकात हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो तो भाई एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से मुझे ऐसी लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास कुछ भी बोलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड, लिखा हो क्लैप्ड मी इन हर आर्म, जैसे उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें उनकी प्रेयर बोलने की जो आवाज़ थी मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हाँ, जो मेरा पहला दिन था वहाँ पहुँचने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। अच्छा, उस दिन उन्होंने, अब जो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था बस वो यही था कि वो स्पैरोज़ को दाना चुगाती थी, और उन्हें थोड़ा सा फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब है कि ऐसे ही चंचलाहट में उन्हें रिब्यूक भी छोटे छोटे तरीके से उन्हें दबका भी देती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, उस शाम तो भाई एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ उनमें। क्या? शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक ओल्ड ड्रम कहीं से कलेक्ट किया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्पेड एंड सैंगिंग, उन्होंने कुछ घंटे तक तो उन्होंने थम्पेड यानी कि ड्रम बीटिंग की और गाया भी। स्किन्स ऑफ द लिखा हुआ है डिलेपिटेटेड मन, ड्रम का मतलब है कि वो जो ड्रम था कठोर उसको ऐसे बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने जैसे कि कोई योद्धा लड़ करके आता है घर वापस, उस तरीके की वापसी के उन्होंने गाने गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप
टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें ज़्यादा दबाव लेने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, बचाव करने के लिए उनसे कहा कि अब आप ऐसा मत करो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैंने उन्हें जाना था तब से आज तक का ये पहला दिन था कि उस दिन मैंने उन्हें प्रे करते हुए नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एक नॉर्मल सा फीवर था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, उन्होंने कहा कि कुछ समय तक रहेगा बट ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंट, लेकिन मेरी माँ का सोचना अलग, दादी माँ का सोचना अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो ज़िंदगी का जो लास्ट है बहुत नज़दीक है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, वो ये कहती हैं कि मेरे जीवन का जो ये आखिरी चैप्टर ख़त्म होने वाला है, शी हैड टू ओमिटेड टू प्रे, भाई वो क्या करना चाहती हैं, प्रे करना चाहती हैं। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमसे बात करने में ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहती थी, बस भगवान पर ध्यान लगाना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उन्हें रोका, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन हमारा रुकावट जो थी, जो हम उनको चिंता दिखाए थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली, शांति से लेटी रही, इन द बेड प्रेइंग, और अपने बेड में वो हमेशा क्या जो प्रे थी वो करते हुए लेटी रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने माला को जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अच्छा करे हमें शंका होती कि इसके पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके लिप्स जो मूव करते रहते थे प्रेयर में वो एकदम शांत हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो बिना जीवन वाली यानी कि जो उनकी अनमूव्ड फिंगर्स थी उससे उनकी रोजरी नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे में एकदम बिल्कुल शांति छा गई, प्योरिटी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया था कि अब वो मर चुकी है, अब जिंदा नहीं है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया। एंड एज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड में लिटाया जैसे कि हमारे यहाँ के थोड़ा सा रीति रिवाज होते हैं। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से उन्हें हमने ढाका। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद ऑफ मॉर्निंग, हमारे विलाप विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, अच्छा उन्हें थोड़ी देर के लिए हमने अकेला छोड़ दिया क्योंकि हमें अरेंजमेंट कर रहे थे फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, हम उनके शाम को उनके रूम में पहुँचे। विद द क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड का मतलब है जो लकड़ी और जो लोहे से जो एक स्ट्रेचर बनाया जाता था, उन्हें हमें क्रीमेटेड के ले जाने के लिए हमने उन्हें उसमें लिटाने के लिए उनके कमरे पर गए। द सन वॉज सेटिंग, उस टाइम पे सूरज डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अच्छा जो सन जब सेट होता है तो उस समय जो उनकी गोल्डन लाइट होती है उससे वरांडा और उनका रूम शाइन कर रहा था, यानी कि उसमें रोशनी पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड राइट अप टू वेयर शी ले डेड, अच्छा हमने उनको थोड़ी देर के लिए रोका, रोकने के बाद स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, उन्हें मैंने लपेटा रेड कलर के, हम लोगों ने रेड कलर के कपड़े से, कफन से। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर में उनके आसपास कम से कम हजारों स्पैरोज आकर के बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, आज तो वहाँ पर कोई भी चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने बर्ड्स के लिए भी बहुत दुख फील किया। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ ने रोटी के कुछ टुकड़े भी उनके लिए फैलाए वहाँ पर। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ कर डाले थे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर करती थी उसी तरीके से मेरी माँ ने भी उस दिन रोटी के टुकड़े क्रम करके डाले। एंड थ्रू देम इट टू देम, और उन तक उन्होंने उन्हें पहुँचाया, यानी कि उनकी तरफ फेंका जो स्पैरोज थी। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ का वहाँ से जो उनका शव था लेकर के गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, नेक्स्ट मॉर्निंग जो वहाँ स्वीपर आता था झाड़ू लगाने, उन्होंने उस ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। सो दैट्स इट, आपका ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।